और इसी बीच बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। इनमें 14 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। बता दें आपको कि मौके से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद हुए। अब तक 18 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। 9 पीपीसीएम, 1 डीवीसीएम, 8 एसीएम सदस्य बताए जा रहे हैं। 18 नक्सलियों पर 48 लाख रुपए का इनाम है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। शव भी अब बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आप इसमें एक चीज गौर करिए कि जितने नक्सली इसमें पाए गए हैं, पुरुष से ज्यादा इनमें महिलाओं की संख्या है जो शव अभी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही साथ आधुनिक हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने, जो हथियार मौके से बरामद किए वो आपके सामने है। मुठभेड़ में नक्सलियों के शव भी अब बरामद हो चुके हैं। 14 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कल बड़ी सफलता हमारे जवानों के हाथ लगी थी बीजापुर में। और कांकेर के अगर इलाके की बात करें तो वहां पर नक्सलियों को मार गिराया था। कुल अभी तक जो संख्या निकल कर आई थी, कल देर रात तक संख्या जो निकल कर आई थी वो तकरीबन 30 बताई जा रही थी कि 30 के करीब नक्सली जो है वो मारे गए हैं। लेकिन इसमें दुखद खबर ये थी कि हमारा जवान भी एक शहीद हो गया था, जिसे आज पंचतत्व में विलीन किया गया। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ अपडेट आपके पास आज का है और कल देर रात तक किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई हुई? साथ ही साथ एक चीज आपसे समझना चाहेंगे प्रशांत, देखिए 14 महिलाएं और 12 यहां पर पुरुष पाए गए हैं। देखा जाए तो इसमें महिलाओं की संख्या नक्सलियों में ज्यादा है। जी बिल्कुल, महिला संगठन भी नक्सलियों का अलग से काम करता है और महिलाएं जो है वो जो है काफी तादाद में नक्सल संगठन से जुड़ी हुई थी। इस वजह से जो है नक्सल संगठन में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। और जिस तरीके से कल मुठभेड़ हुई और जिसमें 26 नक्सली मारे गए, जिसमें 14 महिला नक्सली और 12 पुरुष नक्सली शामिल हैं, और जिसमें 8 नक्सलियों की अभी तक फिलहाल जो है शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन जो अन्य 18 नक्सली जिनकी शिनाख्त हुई है उन पर कुल 48 लाख के इनाम घोषित थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के ये नक्सली थे। और जो अन्य नक्सली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है तो उन पर भी कुछ इनाम होंगे अगर शिनाख्त भी उनकी हो जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि बड़ी जो है सफलता बिल्कुल देखी जा सकती है। और कल की अगर बात करें तो कल 7 बजे से देर रात शाम 7 बजे तक जब जवान कैंप वापस बीजापुर मुख्यालय पहुंचे, उस दौरान तक जो है 26 नक्सलियों के शव को तो बरामद कर लिया गया था, लेकिन अन्य और भी नक्सलियों को वहां पर घायल किया गया है या फिर मारा गया, इस तरीके का दावा भी पुलिस कर रही है। जिनके शव को या फिर घायल नक्सलियों को उनके साथी वहां से उठाकर लेकर चले गए हैं, जिनकी तलाश जो है अभी भी पुलिस कर रही है। और उन इलाकों में अभी भी जो है संयुक्त रूप से पार्टी को भेजा गया है और उन इलाकों में अभी भी जो है सर्चिंग की जा रही है, ताकि जो घायल नक्सली या फिर किसी नक्सलियों के शव को पुलिस से बचाकर नक्सली अपने साथ लेकर गए होंगे तो उनको जो है वो जवान वापस ला सके। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब मुठभेड़ होती है तो उसके बाद जब नक्सलियों की तरफ से प्रेस नोट जारी होता है तो उसमें ये स्पष्ट किया जाता है कि नक्सलियों की तरफ से इससे ज्यादा नुकसान हुआ था जितना नुकसान जो है पुलिस ने शो किया है। क्योंकि कई नक्सलियों के शव को और घायल नक्सलियों को नक्सली अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे में ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कितने नक्सली मारे गए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से है कि 26 नक्सलियों को के शव को तो ला लिया गया और उसमें से 18 नक्सलियों की शिनाख्ती भी हो गई है, जो 48 लाख के इनामी है। साथ ही साथ आईजी ने ये भी बताया कि जिस तरीके से ये मुठभेड़ चल रही थी उस दौरान जो है कई बार रुक रुक कर जो फायरिंग हो रही थी, उस दौरान जो बड़े नेता थे वहां पे उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे नक्सली। और जो घेरा तैयार किया था नक्सली ने, उस घेरे की आड़ लेकर जो है वो बड़े जो कैडर्स थे वो वहां से बाहर निकलने में जरूर कामयाब हुए हैं। लेकिन उनको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि जो सीमाई क्षेत्र है उन जहां पे ये मुठभेड़ हुई थी उसके दोनों तरफ से जो है दंतेवाड़ा और बीजापुर के दोनों तरफ से संयुक्त रूप से पार्टी को फिर से रवाना किया गया है। और दोबारा से अगर वो नक्सलियों का आमना सामना होता है तो बिल्कुल इस बार जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई है ये कारगर जरूर साबित होगी। प्रशांत, अभी तक और भी क्या कुछ हो सकता है? फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है हमारे जवानों की? हालांकि ये गोपनीय होती हैं, लेकिन कुछ टारगेट्स प्लान किए होंगे।
देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से एक टारगेट सेट किया गया है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को बस्तर से खत्म करना है, तो ऐसे में उसके लिए सबसे अहम रणनीति जो तैयार की गई है कि हर एक जिले में जो अंदरूनी इलाका है जहां पर नक्सल संगठन मजबूत है, जो उनका कोर इलाका है, उन इलाकों में जाकर कैंप खोलना है और उन इलाकों में जाकर नक्सल संगठन को कमजोर करना है। इसी कवायद में लगातार जो है उन इलाकों में पहले सर्चिंग के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए जवानों को रवाना किया जा रहा है और उन इलाकों से नक्सलियों को पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जब कैंप खोलने के लिए जवान वहां पर पहुंचे तो किसी प्रकार से कैंप खुलने से नक्सली रोक ना सके। और सबसे अहम बात यह है कि उन इलाकों के जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को जो है अपने पक्ष में जो है पुलिस और सरकार ले रही है, ताकि नक्सलियों तक ये सूचना न पहुंच सके कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन करने के लिए जवान निकले हैं तो वो उनकी ओर पहुंच रहे, क्योंकि इससे पहले जब भी जवान कैंप से या फिर आसपास से गुजरते थे तो जो ग्रामीण होते थे वो जो है सूचना पहुंचा देते थे, क्योंकि वो सूचना तंत्र नक्सलियों के लिए काम करता था। लेकिन अब जो है वो सूचना तंत्र नक्सलियों के लिए काम नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी वजह है जिससे जवानों को लगातार जो है सफलता मिल रही है और जवान नक्सलियों के पास तक पहुंच जाते हैं, उनको घेर लेते हैं, लेकिन नक्सलियों को इस बात की सूचना तक नहीं मिलती, ना ही इस बात के तक की खबर लग पाती है। तो ये एक बड़ी सफलता बिल्कुल कही जा सकती है कि सूचना तंत्र पे जो काम किया है जवानों ने, जो पुलिस महकमे ने, वो एक काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जो हमारा जवान शहीद हुआ, आज पंच तत्व में विलीन हुआ, उसका भी बदला हमारे जो बाकी जवान हैं उन्होंने लिया है। प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।